Choice of verb and tense. अब literature review लिखने में you have to make a choice about in selection of the verb also. Verb is the reporting word that you will use to discuss the research. Now the kind of verb you use that will portray the difference in stance that you are taking in presenting the research. यानी आपके जो मकसद है या आपका जो एक हिडन एजेंडा है वो आपके चॉइस ऑफ वर्ड में रिफ्लेक्ट होता है जैसे कि आप उस रिसर्च के बारे में बात करते हैं. अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि वो सटल डिफरेंसेस आपस में क्या होते हैं और you need to be very careful then in the selection of the verb. For instance, ये हो सकता है कि आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें और आपको वो इतना उसके बारे में या उसके इस्तेमाल के बारे में या जो मीनिंग कन्वे कर रहा हो शायद पता ना हो लेकिन आपके रीडर को ज़रूर पता होगा. So please be careful कि there are differences in meaning when you say कि Jones for instance states या claim करता है, state करता है या it is noted या this is argued, contended या somebody is claiming something or is this established in this field, it is proposed, it is admitted या it is acknowledged. अब ये चीज़ें आप अगर थिसॉरस अपने साथ ज़रूर रखें. आई विल एडवाइज यू कि जब आप लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखें तो पहले आप उसको लिख लें और बाद में यानी गेट योर थॉट्स आउट देयर, get your argument out there and then fine tune it in terms of the selection of verbs. दोबारा जब उसको रीड्राफ्ट करें तब इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे सिर्फ इन चीज़ों के लिए आप उसको एडिट ज़रूर करें क्योंकि एक ख़ास किस्म का डिफरेंस है. फॉर इंस्टेंस किसी ने आर्ग्यूमेंट की है या क्लेम कर रहा है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है और इसको अगर आप कंपेयर करें प्रपोज्ड से which is much lighter in meaning. So tense की हमने पहले भी बात की थी, एक दफ़ा और हम बात करेंगे to make it a little bit more clear. Remember कि tense का variation एक single paragraph में भी आ सकता है. So हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप एक tense select करेंगे तो पूरा literature review उसी tense में आप report कर रहे हैं सब कुछ. इसकी वेरिएशन विद इन पैराग्राफ भी आ सकती है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाई यू आर चूजिंग दिस टेंस. फॉर इंस्टेंस पास्ट सिंपल यूजुअली कोई क्लेम हो या कोई फाइंडिंग हो और कोई स्टडी कंप्लीट हो गई हो, कोई स्टडी की कंप्लीशन के ऊपर वो यूज़ करते हैं. और इसी तरह प्रेजेंट सिंपल हम उस वक्त करते हैं जब आपने उसकी रेलिवेंस दिखानी हो इमीडिएट or to present writings in findings in terms of accepted क्या चीज़ फील्ड में accepted है. So be very careful as you do it. और इसी से रिलेट करता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी जो हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स यू एंड यूजुअली इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू शो कि दिस इज़ द रिसर्च अप टिल अ स्पेसिफिक गिवन टाइम. So be careful in the choice of the words, your verbs that report research and also in the tense that you use to report it.